नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और दिव्य प्रेम कहानी में उतरने वाले हैं, शिव और पार्वती की कहानी। ये सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि ये चेतना और शक्ति के मिलन का और ब्रह्मांड के संतुलन का एक गहरा प्रतीक है। जरा सोचिए, क्या हो अगर वो देवता जो विनाश और संतुलन के लिए जिम्मेदार हैं, वो ही दुनिया से मुंह मोड़ ले। अगर वो वैरागी हो जाए। यहीं से हमारी कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत उस समय से करते हैं जब शिव के शोक की वजह से पूरा ब्रह्मांड असंतुलित हो गया था। अब देखिए, शिव के प्रतीक सिर्फ कोई गहने या हथियार नहीं है, हर एक का गहरा मतलब है। उनकी तीसरी आंख ज्ञान भी है और बुराई का विनाश भी। उनका त्रिशूल मन, बुद्धि और अहंकार पर काबू रखने का प्रतीक है। और उनका नीला कंठ, वो तो दुनिया को बचाने के लिए जहर पीने की याद दिलाता है। इतनी शक्तियों के मालिक होते हुए भी शिव कैलाश पर्वत पर एक तपस्वी का जीवन जीते हैं, दुनिया से एकदम अलग थलग। शिव के इस वैराग्य की वजह एक बहुत बड़ी और दुखद घटना थी। उनकी पत्नी सती ने अपने पिता राजा दक्ष की मर्जी के खिलाफ उनसे शादी की थी। इस बात से नाराज दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और जानबूझकर शिव का अपमान करने के लिए उन्हें नहीं बुलाया। अपने पति का ये अपमान सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना ने शिव को पूरी तरह तोड़ दिया। वो इतने गहरे शोक में डूब गए कि उन्होंने दुनिया से अपना नाता ही तोड़ लिया। शिव के इस तरह दुनिया से अलग हो जाने का असर बहुत गहरा हुआ। पूरा ब्रह्मांड ही असंतुलित हो गया। एक तरफ शिव थे जो चेतना के प्रतीक हैं, वो गहरी समाधि में चले गए, और दूसरी तरफ ब्रह्मांड था जो दिव्य ऊर्जा के बिना बिल्कुल सूना पड़ गया। अब इस संतुलन को वापस लाने के लिए इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी हो गया था। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है पार्वती की, जो सती का ही पुनर्जन्म थी। उनका जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था, शिव का दिल जीतना और ब्रह्मांड में उस खोए हुए संतुलन को वापस लाना। पार्वती हिमालय की बेटी, वो सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि खुद शक्ति, बल और भक्ति का जीती जागती मिसाल थी। वो वही दिव्य ऊर्जा थी जिनका जन्म ही शिव को उनके वैराग्य से बाहर निकालने के लिए हुआ था। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। शिव को पाने के लिए पार्वती ने जो तपस्या की, वो सच में अविश्वसनीय है। उन्होंने प्रण लिया कि वो सिर्फ शिव से ही विवाह करेंगी। इसके लिए उन्होंने सालों तक मुश्किल से मुश्किल हालातों में ध्यान किया, खाना पीना तक छोड़ दिया। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति पर था, और उनकी यही अटूट लगन और तपस्या की शक्ति थी जिसने आखिरकार शिव जैसे महायोगी का ध्यान भी उनकी तरफ खींच ही लिया। और फिर हम कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्से पर पहुंचते हैं, उनके दिव्य विवाह पर, जिसने ब्रह्मांड के संतुलन को एक बार फिर से स्थापित कर दिया। उनका विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि ये एक ब्रह्मांडीय घटना थी। ये असल में चेतना यानी शिव और ऊर्जा यानी शक्ति का वो परम मिलन था, जिसने सृष्टि में खोए हुए संतुलन को फिर से कायम कर दिया। तो कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन चलिए अब इसके पीछे छिपे गहरे दार्शनिक मतलब को भी समझते हैं, जो उनके रिश्ते को इतना खास बनाता है। इसका सबसे शानदार उदाहरण है अर्धनारीश्वर का रूप। सोचिए, एक ही शरीर जिसका आधा हिस्सा पुरुष है और आधा स्त्री। ये रूप इस गहरे सच को दिखाता है कि पुरुष और स्त्री ऊर्जाएं अलग अलग नहीं हैं, बल्कि वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। कोई भी दूसरे के बिना अधूरा है। और उनके दूसरे रूप भी यही कहानी कहते हैं। जैसे जब शिव भिक्षाटन के रूप में एक भिखारी बनते हैं, तो पार्वती अन्नपूर्णा बनकर उन्हें भोजन देती हैं। ये दिखाता है कि त्याग और पोषण एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। इसी तरह जब शिव नटराज के रूप में अपना ब्रह्मांडीय नृत्य करते हैं, तो पार्वती शिवाकामी बनकर उस नृत्य की साक्षी बनती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी जिंदा है। इसे आज भी मनाया जाता है, जो दिखाता है कि ये हमारी संस्कृति में कितनी गहरी बसी हुई है। इसी दिव्य विवाह का जश्न है महाशिवरात्रि, जो हर साल हिंदू महीने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की 14वीं रात को मनाया जाता है। इस रात को मनाने के पीछे कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह तो शिव और पार्वती के विवाह का उत्सव मनाना है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इस रात आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ये रात शिव के तांडव नृत्य को भी सम्मान देने का मौका है, जो सृजन और विनाश का प्रतीक है। यही वजह है कि भक्त पूरी रात जागकर उपवास, ध्यान और प्रार्थना करते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
अगर शिव और पार्वती का मिलन पूरे ब्रह्मांड में संतुलन ला सकता है, तो क्या ये कहानी हमें अपने खुद के जीवन में संतुलन और सद्भाव लाने के बारे में कुछ सिखा सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।